बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने रविवार को बहराइच की मटेरा विधानसभा से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहां एक जनसभा को संबोधित किया गया और कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। ओवैसी ने कहा, सभी जानते कि बीजेपी की सरकार चाहे यूपी में हो या देश के किसी अन्य राज्य में, वहां बुलडोजर किसके घरों पर चलता है। एनकाउंटर का डर किन लोगों के हिस्से आता है, किस समुदाय के नौजवानों की जिंदगी जेलों में डालकर बर्बाद की जा रही है। अगर कुछ नौजवान कुश्ती पर माफ कीजिएगा, नौजवानों को लेकर जो कहानी कही गई वो है कि कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उन्हें 40 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। ये वाराणसी वाली जो घटना थी उसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आए। यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, बाबा बंगाल जाकर बोले थे कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब वही बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं जानता था ये बीजेपी आरएसएस की कठपुतलियां हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में मजलिस का परचम लहराएगा, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरेंगे, ओवैसी कहते हुए नजर आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच पहुंचे थे, यानी देखिए जो एआईएमआईएम 27 के चुनाव को लेकर अब तैयारी की गई है, जिसमें ये कहा गया कि 200 सीटों के आसपास एआईएमआईएम जो लड़ती हुई नजर आएगी और उसकी तैयारी के मद्देनजर अब इस तरह की बयानबाजी जहां पर देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि यूपी में मजलिस का परचम लहराएगा, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, और तो और आई लव मोहम्मद बोलने से भी नहीं डरेंगे। और क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा देते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोलकर दिखा दो कब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी सेल फोन की लाइट खोलकर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। और घर पर सारा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, ओवैसी का यह बयान 27 की तैयारी को दर्शा रहा है और 200 सीटों पर लड़ने की बात जो है वो एआईएमआईएम की तरफ से कही भी जा रही थी। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह कल असदुद्दीन ओवैसी कल पहुंचे और वहां पर सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पे बाकायदा चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाया और यही दुआ मांगी कि उत्तर प्रदेश में जो 200 सीट पे चुनाव लड़ा रहे हैं उस पर हम लोग जीतें। तो कहीं ना कहीं सैयद मसूद गाजी के जो मजार है वहाँ से उन्होंने एक, अगर देखा जाए तो 2027 का चुनाव का बिगुल बजा दिया है और साथ में उन्होंने मटेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करके ये बता दिया है कि हम बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं और हम साथ में कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर हो रहे हैं, गलत इनकाउंटर हो रहे हैं, एक कौम के खास तौर पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने लोगों में उत्साह भरा। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम वोट बैंक का काफ़ी बड़ा हिस्सा ले जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब 200 सीट चुनाव अगर लड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए जरूर थोड़ा दिक्कतों भरा रहेगा, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा वोट करता है, तो ऐसे में जो अब असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में एक धमक मचाने के लिए उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है और पहला प्रत्याशी शौकत अली जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मटेरा विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी घोषित किया है, तो ऐसे में उन्होंने आगाज कर दिया है 2027 चुनाव का और लोगों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। उनकी जनसभा ये बता रही कि उत्तर प्रदेश को लेकर कितना ज़्यादा इस बार वो
संवेदनशील हैं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में AMIM की कोई भी सीट नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं आई, उन्होंने प्रत्याशी लड़ाए थे लेकिन उनको बहुत कम वोट परसेंटेज मिला, 0.46 वोट परसेंट मिला, जो कि बहुत कम है। तो ऐसे में इस बार अपनी जमीन खोज रहे हैं। तो अपने सुशील, लिए वो प्रयास कर रहे यही हैं तो कि समझने की मुस्लिम जरूरत है कि आखिर ऐसा मतलब ऐसी क्या चीजें ओवैसी को समझ में आई। पिछली बार में तो पिक्चर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया ही था कि एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके इस किस्मत आजमाने की वजह से किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा जाए तो क्योंकि ओवैसी दलित और मुस्लिम वोट पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयास है जो दलित वोट और मुस्लिम वोट लेके हम 200 सीटों में अच्छी भागीदारी कर लें, कहीं ना कहीं जो भी सरकार बने तो हमारा हिस्सा भी हो। तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दरी नहीं बिछाएगा हमारा जो हमारा मेंबर है यहाँ का AMIM का। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह हम लोग अब हिस्सेदारी चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह दलित और मुस्लिम वोट PDA की राजनीति करता है समाजवादी पार्टी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी का भी निशाना इन्हीं जातियों पर है। और ओवैसी लगातार अब दौरे अब शुरू होंगे उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए थोड़ा एक माथे में सिकन भरा जैसा होगा, क्योंकि जिस तरह ओवैसी ने ललकारा है, कल जिस तरह भीड़ थी वहां पर, उससे लगता है मुस्लिम वोट काफी ओवैसी को लेके उत्साहित दिख रहा है। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि 27 के चुनाव में किस तरह से ओवैसी को ये जो भीड़ है पसंद करती हुई नजर आ रही है या नहीं। बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए।